2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हर सूरत इख्तिदार में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब इसी तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से दूर रखने के लिए 2018 से भी दुगनी कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सिंध और कराची में इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में मसावी मौके फराहम करने पर जोर डालना शुरू कर दिया है। तमाम दावों के बरक्स इलेक्शन में खुला मुदाखलत से अवाम का खोया एतबार वापस लाना इंतहाई मुश्किल होगा। इन ख्यालात का इजहार सियासी तज्जियाकार अहमद वलीद ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान एक साथ जुड़े हैं। भारत के साथ जंगे, मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, जहाद और 90 की दिहाई में सियासी अदम इस्तेहकाम, फिर मुशर्रफ दौर में 9/11 के असरात और सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की इंतहाई संगीन सूरत हाल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसके बाद तब्दीली और मजहब के नाम पर धरनों ने मुल्क का पहिया जाम किए रखा। इमरान खान के दौर में एक सफ़े पर रहते हुए अदलिया और नैब ने ऐसा मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया कि कारोबारी अफराद ने अरबों डॉलर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिए। इमरान खान की हुकूमत जाते ही PDM के दौर में महंगाई की यलगार और बेयकीनी की सूरत हाल के बाइस पैसे के साथ लोग भी मुल्क से बाहर मुंतकिल होना शुरू हो गए। अहमद वलीद बताते हैं कि हमसायों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में करज़ई दौर में भारत के गठजोड़ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जाते थे, मगर अब हमारे देरीना साथियों की तालिबान हुकूमत को तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरपरस्ती करने और मुल्क में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमें ये अंदाजा ही नहीं हो सका कि तालिबान हुकूमत TTP से दुश्मनी मोल नहीं ले सकेगी। अफगान हुकूमत ने TTP के लोगों को जेलों से निकाला और हमने इन्हें पाकिस्तान में आबाद करने की ठान ली। अब अगरचे दावे किए जा रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख आते कुछ हद तक मुल्क में बेसुकूनी कम होगी, मगर इलेक्शन में खुला मुदाखलत से अवाम का खोया एतबार वापस लाना इंतहाई मुश्किल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तो मुल्क में इलेक्शन की तारीख के हवाले से शुबहात और बेयकीनी की सूरत हाल खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा कर दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी एक हतमी तारीख पर इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुत्तफिक हो गए। अहमद वलीद कहते हैं कि बिला आखिर मुल्क में 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सियासी जमातों ने नई सफबंदियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सिंध और कराची में एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब नवाज शरीफ की पार्टी ने बलूचिस्तान में बाप पार्टी से भी मुज़ाकरात पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की आमद से पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर आवाजें बुलंद करना शुरू कर दी थी और नवाज शरीफ को सिलेक्टर्स का लाडला करार दे दिया था। मुस्लिम लीग नवाज के सिंध में नए इंतखाबी इत्तेहाद के बाद पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में मुसावी मौके फराहम करने पर जोर डालना शुरू कर दिया है, जबकि पार्टी रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का इंदिया भी दे दिया है। इमरान खान की पार्टी के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में इंतहाई गैर मामूली है। 2018 में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के खिलाफ भी मुकदमात, जेलें, नाअहलियों की रिकॉर्ड टूटे, मगर 2023 में तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हर सूरत इख्तिदार में लाने की खातिर इसके मुखालिफिन को जब्त पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी गई। अब इसी तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से दूर रखने के लिए 2018 से भी दुगनी कोशिशें की जा रही हैं। ये सिलसिला 1988 से बिला रोक टोक जारी व सारी है। इस सियासी मुदाखलत को रोकने के लिए नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दरमियान होने वाले तारीखी मीसाक जमहूरियत का PTI ने खूब मजाक उड़ाया, जिसका खमियाजा अब भुगत रहे हैं। अहमद वलीद कहते हैं कि इमरान खान के रुफका उनको गाहे बगाहे मशवरे देते रहे कि इन्हें सियासी जमातों से मुज़ाकरात न करने की जिद छोड़ देनी चाहिए, मगर उन्होंने एक ना सुनी। इमरान खान हमेशा से सियासी जमातों पर खानदानी तसल्लुत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जमात में हर मुमकिन हद तक कोशिश की कि इनकी जगह कोई और ना ले सके।
پاکستان کا المیہ یہی رہا ہے کہ بھٹو، زرداری، شریف خاندان اور عمران خان اپنی جماعتوں میں کسی اور کی سربراہی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید الیکشن میں خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ انتخابات میں عمران خان کی غیر موجودگی بھی تحریک انصاف کو انتہائی کمزور پوزیشن میں لے جائے گی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔